नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मण सिंह आपका अपना इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करता हूं इस इंग्लिश के ऑनलाइन क्लास में। और जैसे कि हम लोग 12th इंग्लिश के एडवर्टीजमेंट्स टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने इसको पढ़ा, इसका इंट्रोडक्शन किया और आफ्टर देन हम लोगों ने इसके पहले टॉपिक सिचुएशन वैकेंट को भी कवर किया। इस क्लास के अंदर हम लोग उससे जस्ट अगला टॉपिक सिचुएशन वांटेड टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो ये जो है आपके सामने सिचुएशन वांटेड का फॉर्मेट है। पहले हम लोग इस फॉर्मेट को समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आफ्टर देन हम एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मेट की सहायता से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि सिचुएशन वांटेड का भी ऐसे ही फॉर्मेट था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, तो एडवर्टीजमेंट्स जो होते हैं उनको एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है। तो हमने बॉक्स में रखा। आफ्टर देन किस टाइप का एडवर्टीजमेंट है, उस एडवर्टीजमेंट की ये क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि किस टाइप का है। तो ये जैसे कि हम सिचुएशन वांटेड वाला ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर्स के अंदर सिचुएशन वांटेड आपको लिखना है। अगर ये सिचुएशन वांटेड का क्वेश्चन आता है तो आप सिचुएशन वांटेड लिखेंगे। देन आफ्टर आप लोग उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं या एक अलग बॉक्स बना के भी लिख सकते हैं। देन आप लोग यहाँ से लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि सिचुएशन वांटेड, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, सिचुएशन वांटेड जो होता है ये कौन जारी करता है, ये वाला एडवर्टीजमेंट अखबार में कौन पब्लिश करता है। तो पब्लिश कौन करता है? कोई भी एक इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति जिसको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए या वो काम की तलाश में है, तो वो अखबार में अपनी सारी संपूर्ण योग्यताओं को ब्यौरा देते हुए, अपनी सारी क्वालिफिकेशंस को, अपने एक्सपीरियंस की पूरी डिटेल्स डालते हुए वो अपने लिए एक उपयुक्त जॉब, यानी कि अपने लिए एक सेटिस्फैक्टरी जॉब है ना, वो मांग करता है कि भाई मेरे पास ये क्वालिफिकेशंस हैं और मैं ये काम कर सकता हूँ और मुझे इतनी सैलरी चाहिए और इस एरिया में जॉब चाहिए। वो इस तरीके की मांग करते हुए वो एडवर्टीजमेंट देता है। तो कोई भी कंपनी वाला है या कोई भी जो जॉब देने वाले हैं, उनको अगर डायरेक्ट वो इस कॉलम को देखते हैं न्यूज़पेपर में और अगर उनको लगता है कि ये व्यक्ति जो है ये हमारे काम के लायक हैं, तो वो लोग इसको कॉल करके कांटेक्ट करके बुला लेते हैं। तो ये इस तरीके का काम होता है। तो मैंने बताया आप लोगों को कौन करता है, ये कोई भी एक इंडिविजुअल करेगा, कोई भी एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति जिसको जॉब चाहिए वो करेगा। वो कोई भी हो सकता है। तो क्या करेगा वो सबसे पहले अपनी एज डिटेल्स देगा कि 28 ईयर्स, क्योंकि ये इंडिविजुअल एक बार में एक का ही दिया जाता है, तो ये ए से चालू होता है। 28 ईयर्स, ये एज चेंज भी हो सकती है, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में दे दे, ठीक है। तो एट 28 ईयर्स यानी कि 28 साल का फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट, ये देखो ये क्वालिफिकेशन है, तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज भी हो सकती है, ओके। तो ये इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया। जो चीज़ें अंडरलाइन है मतलब ये चेंजेबल है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ये चीज़ें बदली जा सकती है, या आप अपने मन से भी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो ये क्वालिफिकेशन है कि जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति से मुझे ही जॉब चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा कि मैं एक 28 ईयर्स ओल्ड ग्रेजुएट हूँ, यानी कि स्नातक हूँ। हो सकता है मेरी और भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन तो मैं और ज़्यादा लिख दूँ, कम हो तो मुझे वही वाली क्वालिफिकेशन लिखनी होगी। मैंने किसी न किसी विषय के अंदर पढ़ाई करी होगी तो उस सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, क्योंकि इसी से आपकी जॉब डिसाइड होती है। लुकिंग फॉर या सीक्स फॉर है, दोनों में से एक हो, यानी कि मैं 28 साल का इस विषय के अंदर स्नातक व्यक्ति हूँ और मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ, ओके। या सीख से जॉब, या मुझे जॉब चाहिए, तो दोनों में से एक कोई, या तो लुकिंग फॉर करेंगे या सीक्स, कोई सा भी एक लिखेंगे, जो भी आपको याद आ जाए या जो भी आपको अच्छा लगे वो लिखना है। सीख से जॉब एज, आपको जॉब चाहिए एज, अब आपको किस रूप में जॉब चाहिए, अकाउंटेंट की जॉब चाहिए, टीचर की जॉब चाहिए, टाइपिस्ट की जॉब चाहिए, क्लर्क की जॉब चाहिए, यानी कि जो जॉब चाहिए आपको, यहाँ पे आप उस जॉब का नाम डालेंगे, ओके। इन और अराउंड लोकेशन, आपको किस एरिया में जॉब चाहिए, यानी कि इन जयपुर या अराउंड जयपुर, जयपुर या जयपुर के आसपास के इलाकों के अंदर आपको जहां जॉब चाहिए उस लोकेशन को आप यहां पे मेंशन करेंगे। हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके अलावा आप अपनी जो विशेष और योग्यताएं हैं वो भी बताएंगे कि देखो नॉर्मल योग्यताओं की जो बेसिक किसी भी आदमी के पास स्किल्स होती है वो चीज़ें हम इसमें डालेंगे। हैविंग एक्सीलेंट, यानी कि मेरे पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, बहुत अच्छी बेहतरीन कम्युनिकेशन यानी संवाद की स्किल्स हैं, हुनर है, और कंप्यूटर स्किल्स भी है, जो कि जनरली आजकल सबके पास होती है और ये चाहिए भी, ये डिमांड भी करता है हर जॉब वाला,
ओके, 2 इयर्स एक्सपीरियंस, आपने अगर पहले कहीं काम किया है तो आप वो अपना एक्सपीरियंस भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। 2 इयर्स एक्सपीरियंस एज सेम, यानी कि सेम मतलब होता है इसी जॉब से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है। तो आप अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस बता देंगे कितने साल का है, तो ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि ये आप चेंज कर सके, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी है वो एक्सपीरियंस। और अगर आपके पास नहीं है तो आप सीधा लिखेंगे नो एक्सपीरियंस। ओके, तो आप नो एक्सपीरियंस लिख देंगे, या फ्रेशर भी लिख सकते हैं। एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं सैलरी के रूप में, तो वहाँ पे आप अपनी सैलरी पर मंथ के हिसाब से आप बता सकते हैं। कॉन्टैक्ट मिस्टर या मिसेस, और जो इसके बाद में जो भी जिसको जॉब चाहिए, जो जॉब सीकर कैंडिडेट है, वो अपना नाम यहाँ पे लिखेगा, अपना एड्रेस डालेगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेगा और अपनी ईमेल आईडी डालेगा। और ध्यान रखिएगा ये 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50 वर्ड से आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप ईमेल आईडी को हटा सकते हैं, या आप फिर एड्रेस को भी आप स्किप कर सकते हैं, ईमेल आईडी डाल देंगे। ओके, और इसके अंदर से अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि जो अनइम्पॉर्टेंट है इस जॉब के लिए, तो उन चीज़ों को भी आप हटा सकते हैं, स्किप कर दो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सिचुएशन वांटेड का फॉर्मेट हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं इसी से रिगार्डिंग, और फिर उस क्वेश्चन को किस तरीके से इस फॉर्मेट की सहायता से सॉल्व किया जा सकता है वो भी हम देखेंगे। तो हम क्वेश्चन लेते हैं कि इमेजिन you are Mayank, a first class graduate in computer science from Delhi University and having 2 years, 3 years experience as data analyst in a firm in Delhi. Now you seeks a job in Jaipur. पब्लिश, या आप पब्लिश की जगह लिखेंगे राइट ए पोस्टर, सॉरी पोस्टर नो, राइट ए एडवर्टाइजमेंट फॉर सिचुएशन वांटेड कॉलम। ओके, तो आप इसी के रिगार्डिंग क्या है, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन क्या कहता है, पहले हम एक बार क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसमें से जो डेटा है, क्योंकि वो डेटा आपके बहुत काम आता है एक सही आंसर को तैयार करने में। तो इमेजिन यू आर मयंक, ये कह रहा है कि आपका नाम मयंक है, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, आपको बोला है कि आप कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट है, यानी कि कंप्यूटर साइंस में आपने ग्रेजुएशन स्नातक की हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, और आपने 3 साल डेटा एनालिस्ट के रूप में दिल्ली के एक फर्म में काम किया है, यानी कि आप इस पोस्ट में काम भी कर चुके हैं डेटा एनालिस्ट के रूप में दिल्ली में ही। अब आपको क्या है, जयपुर में एक जॉब चाहिए। ओके, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सिचुएशन वांटेड कॉलम, और आपको इसी के रिगार्डिंग क्या है, सिचुएशन वांटेड कॉलम में एक एडवर्टाइजमेंट डालना है। ओके, तो हम लोगों को समझ में आ चुका है कि हमारे को क्या क्या जो डिटेल्स मिल चुकी है, नेम मिल चुका है, कंप्यूटर साइंस जो हमारे काम में आने वाली है, जॉब कहाँ से, सॉरी डिग्री कहाँ से करी है, ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, एक्सपीरियंस कितना है, क्या पोस्ट है जिसमें ये काम कर चुका। अब जो बंदा है जो काम कर चुका है वो उसी के फील्ड में आगे काम करेगा, हर सारे काम एक आदमी से होते नहीं है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो डेटा एनालिस्ट के रूप में ही उसको जॉब चाहिए जयपुर में भी, और वो दिल्ली में काम कर चुका है। ठीक है, तो और ये हमको ये भी पता चल चुका है कि सिचुएशन वांटेड में करना है, तो हमने देखो जैसे सिचुएशन वांटेड लिख दिया, इसमें एज नहीं मेंशन है, तो हम ये 28 ईयर्स ही रखते हैं, और 28 ईयर्स ओल्ड फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन, तो ग्रेजुएट है इसमें। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, कंप्यूटर साइंस।
कंप्यूटर साइंस। देखो कभी कभी ऐसे नहीं होता डायरेक्ट डिग्री का या क्वालिफिकेशन का नाम लिखा होता है, तो फर्स्ट क्लास BCA इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन। ओके, तो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो हम फर्स्ट क्लास BCA लुकिंग फॉर है, हम यहाँ पे BCA होल्डर यानी कि डिग्री का नाम भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस। अगर कभी आपको लेंदी लगता है तो आप इसको शॉर्ट में फर्स्ट क्लास BCA होल्डर लुकिंग फॉर ए जॉब। ओके, और फिर उसके बाद में आप सीक्स या लुकिंग फॉर, इनमें से दोनों एक ही बात है, दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। एज ए जॉब एज, अब जॉब कौन सी है आपकी, टाइप ऑफ पोस्ट, कौन सी पोस्ट है, डाटा एनालिस्ट के रूप में आपको जॉब चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख देंगे डाटा एनालिस्ट। कहाँ चाहिए, इन और अराउंड, लोकेशन कहाँ है आपको, जयपुर में जॉब चाहिए। हो सकता है आपका जयपुर होम टाउन हो, इसलिए आप होम टाउन के नज़दीक काम करना चाहते हो, दिल्ली ना करके। ओके, इसलिए आप ये जॉब सीख कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। हैविंग एक्सेलेंट कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर स्किल्स 2 ईयर्स, यहाँ पे कितना दिया हुआ था 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, ये नो एक्सपीरियंस तो लिखना ही नहीं है आपको। एज सेम, क्योंकि यहाँ पे आपने लास्ट फॉर्म में काम किया है वो इसमें मेंशन नहीं है, तो हम एज सेम लिख के चलते हैं। कभी कभी दिया रहता है क्वेश्चन में कि आपने लास्ट इस फर्म में काम किया है, इस कंपनी में काम किया है, तो आप बताएंगे 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन वगैरह वगैरह, TCS कंपनी, ऐसे लिख देंगे आप। ओके, एक्सपेक्टेड सैलरी, जैसे मान लो इसकी एक्सपेक्टेड सैलरी, ये एक्सपेक्ट करता है कि इसको कम से कम 30,000 पर मंथ इसको सैलरी मिले। कॉन्टैक्ट मिस्टर या मिसिस तो है नहीं, तो क्या है ये, मयंक है, कॉन्टैक्ट मयंक। इसका एड्रेस हम लोग यहाँ पे जैसे आप डाल देंगे प्रताप नगर, सॉरी मयंक शर्मा, एड्रेस प्रताप नगर, जयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है आप कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देंगे, और ईमेल आईडी मयंक @gmail.com। तो इस तरीके से आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाता है सिचुएशन वांटेड वाला। तो इसी के मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हैं, पोस्ट चेंज हो जाती है, नाम चेंज हो जाता है, हो सकता है क्वालिफिकेशन भी पोस्ट के अकॉर्डिंग उसमें दी हुई हो। तो आप लोगों को जो स्पेस जहाँ पे दी हुई है उस स्पेस में आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा चेंज कर दीजिए, और पूरा सेम ऐसे के सही रहेगा। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप और क्वेश्चंस उठाइए, अपने जो भी बुक्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस लीजिए, या लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वहाँ से क्वेश्चंस लीजिए, और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इस फॉर्मेट की सहायता से। तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों का डेफिनेटली वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। और थैंक यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।